हेलो एवरीवन, अथर्व एग्जाम वाइज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय एमपीपीएससी में एमपी के करंट अफेयर का डिटेल एनालिसिस लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। अभी आपने कुछ समय पहले एक न्यूज़ देखी होगी बैतूल जिले से संबंधित। उस न्यूज़ में यह था कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बैतूल जिले में एक प्लेटिनम ग्रुप की मेटल का पता लगाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि पहले हम एमपी को डायमंड स्टेट के रूप में जानते थे। हो सकता है इस खोज में अगर आगे इम्प्रूवमेंट होता है और प्लेटिनम वास्तव में हमारे यहाँ प्राप्त हो जाती है तो एमपी को प्लेटिनम स्टेट के रूप में भी आगे जाना जा सकता है। अभी हाल ही में भारत ने पिछले वर्ष, आपको पता होगा कि लिथियम के बहुत बड़े भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में पता लगाए थे और ये भी एक भारत के लिए एक बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। और उसी दिशा में अब आगे बढ़ते हुए अभी बैतूल जिले में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में प्लेटिनम ग्रुप्स का पता लगा है। अब हम इस न्यूज़ का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर बात हुई किसकी, प्लेटिनम ग्रुप्स की। प्लेटिनम ग्रुप्स की बात करें तो प्लेटिनम ग्रुप बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्रुप का मतलब यह है कि प्लेटिनम के साथ साथ इसमें 6 धातुएं हम और पढ़ेंगे, ठीक है। और ग्रुप का मतलब यह है कि ये 6 धातुओं के इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा जाता है और ये जनरली एक साथ मिलती है, ठीक है। तो आइए हम टाइम ना खराब करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक में और बेसिक से एडवांस पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर यह आप न्यूज़ देख रहे हो कि बैतूल में प्लेटिनम, इरिडियम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम और ऑस्मियम का बड़ा भंडार मिला है, ठीक है। इन 6 मेटल्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेटिनियम ग्रुप्स मेटल, ठीक है। ये ग्रुप डी की मेटल है, ग्रुप डी की, जो कि संक्रमण धातुओं से संबंधित है ना, ट्रांजिशनल मेटल। अब ये कहाँ पर मिली है, तो ये मिली है घोड़ा डोंगरी, चिचोली, शाहपुर, बैतूल, भीमपुर, ठीक है। इसमें कुछ नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, स्पेशली ये शाहपुर, घोड़ा डोंगरी, चिचोली और भीमपुर में इसके भंडार पता लगे हैं, ठीक है। इसमें से भी आप जानते होंगे घोड़ा डोंगरी का जो मैंने नाम लिया है, तो घोड़ा डोंगरी तो आपने एमपी के इतिहास में भी पढ़ा होगा कि एक 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुई थी, है ना, और जिसमें एक इनके नेता, आपको मालूम होगा, गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, है ना, ये फेमस आदिवासी नेता थे। आदिवासी एरिया है और ये जंगल सत्याग्रह हुई थी जब अंग्रेजों ने फॉरेस्ट से रिलेटेड एक नियम बनाया था जिसमें आदिवासी और वनवासियों को जंगल से वंचित कर दिया गया था और उसके लिए इन्होंने एक सत्याग्रह चलाई थी 1930 में, ठीक है। तो ये आप हिस्ट्री के उसमें भी आपको इसको एक बार रीड करना है ताकि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो साथ में आपका सब्जेक्ट का भी रिवीजन होता जाए, ठीक है। तो वापस आते हैं हम इसी न्यूज़ पर। तो ये न्यूज़ थी आपकी बैतूल में ये प्लेटिनम ग्रुप की। अब हम जानते हैं कि प्लेटिनम ग्रुप कहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में देखें अगर हम, तो पीरियोडिक टेबल में यह देख रहे हैं आप, रूबिडियम, रुथेनियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ये 6 के 6 मेटल क्या है, प्लेटिनम ग्रुप्स में शामिल होती है। और ये किस में आती है, ग्रुप डी, है ना। ग्रुप डी मीन्स क्या है, आपका संक्रमण धातु का, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो जो आपको याद रखने लायक है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई हीट रेजिस्टेंस होता है, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और यूनिक कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसके अलावा इन प्लेटिनम ग्रुप्स की मेटल का यूज कारों में, ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट में होता है। एग्जॉस्ट में आपने देखा होगा कारों से कई विषैली गैसें निकलती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। तो ये एग्जॉस्ट में जब इन प्लेटिनम ग्रुप की मेटल्स का एक लेयर जड़ी होती है तो उसमें ये क्या काम करते हैं कि जो विषैली गैस होती है उसको ये कम विषैली गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका यूज़ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, प्लेटिनम ग्रुप्स की मेटल का, ठीक है। इसके अलावा तो अदर यूज में भी होता है इनका, इनका कैंसर की चिकित्सा में यूज़ होता है, आपके कंप्यूटर के, लैपटॉप के हार्ड डिस्क बनाने में इसका यूज़ होता है, ऑप्टिकल केबल्स में प्लेटिनम ग्रुप्स की मेटल का यूज़ होता है, डेंटिस्ट्री के में यूज़ इसका प्लेटिनम ग्रुप्स की मेटल का होता है,
तो और इसके अलावा फाउंटेन पेन में भी आप जानते होंगे ऑस्मियम का यूज होता है, ठीक है। तो आप ये सारे जो पॉइंट में बोला है इसको बार बार देखना और इसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई इससे रिलेटेड। फिर अगर हम बात करें तो अगर हम इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा हमको मिलता है कहाँ पर, अफ्रीका में प्लेटिनम ग्रुप की मेटल्स सर्वाधिक मात्रा में इसके भंडार मिलते हैं ना। इसके अलावा रशिया में भी इसके भंडार मिलते हैं, ठीक है। तो रशिया और अफ्रीका याद रखना। अगर हम बात करें इस प्लेटिनम ग्रुप की एक मेटल है पैलेडियम 46% रशिया में पाई जाती है, ठीक है। और वहीं हम बात करें प्लेटिनम 70% पाया जाता है कहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि विश्व में कहाँ मिलती है। तो विश्व में साउथ अफ्रीका हो गया, और दूसरा क्या है आपका इसके इसी की ग्रुप का एक मेटल है पैलेडियम, जो कि कहाँ मिलती है, रशिया में, ठीक है। अब सवाल ये होता है, कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया में कहाँ मिलती है सर, तो इंडिया में मिलती है उड़ीसा में इसका 90% भंडार होता है। इसके अलावा कर्नाटक में भी कुछ परसेंट पाई जाती है। और अगर एमपी में ये खोज आगे बढ़ती है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो हो सकता है कि एमपी भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल में देखें तो इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, लगभग 90% आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और गौर करना, कई बार मैं देखता हूँ कि जब मिनरल्स के रिसोर्सेज के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, ये मिनरल रिसोर्सेज में बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो भारत के रिच स्टेट है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के पैरामीटर में देखें तो ये डेवलपमेंट के पैरामीटर में निचले पायदानों में आते हैं, ठीक है। तो कभी कोशिश करना और इसका एक अपने आप से एक आंसर राइटिंग करने की कोशिश करना कि ऐसा क्या कारण है कि मिनरल रूप से यानी कि समृद्ध होने के कारण भी ये स्टेट विकास के पैरामीटर में पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस से आते हैं करंट पे। न्यूज़ में था कि ये प्लेटिनम ग्रुप्स की जो मेटल है वो इंडिया में पाई जाती है, कहाँ पर, उड़ीसा में इसके भंडार है। वर्ल्ड वाइड हम देखें तो साउथ अफ्रीका और रशिया, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें जानी है। अच्छा, एक और चीज़, अगर बैतूल में ये प्लेटिनम ग्रुप्स की मेटल मिल जाएगी तो इसके पहले आप जानते होंगे, आपने एमपी पढ़ा है अच्छे से, उसमें जानते होंगे कि एमपी में ग्रेफाइट बैतूल में मिलता था, है ना। जनरली बैतूल को जाना जाता था पहले ग्रेफाइट के लिए, लेकिन अब जो है हो सकता है आगे आने वाले समय में ये प्लेटिनम ग्रुप्स की मेटल्स के लिए भी जाना जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने अपने आप से डेवलप करे, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। इसका आंसर आप चूंकि जान चुके हो, कहाँ पर है, बैतूल, ठीक है। दूसरा हम देखें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्लेटिनम ग्रुप की मेटल का पता लगाया गया है। तो अब चूंकि आप डिटेल वीडियो देख चुके हो तो आप आसानी से आप आंसर बता सकेंगे कहाँ पर पता लगाया है, बैतूल में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें, तीसरा आता है भारत में प्लेटिनम का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है। तो इसका भी आंसर आपको पता लग गया है, कहाँ होगा इसका आंसर, डी, उड़ीसा। तो ये था हमारा बैतूल से संबंधित पूरी न्यूज़ का कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.